बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा एसईओ का 27वां लेक्चर है और पिछले लेक्चर में हमने तकरीबन और इन चीज़ों के बारे में पढ़ा था और कि उसको हमने गूगल एनालिटिक्स को अपनी साइट जो है उसको गूगल का जो दूसरा टूल है वेब मास्टर का, हमने उसके साथ अटैच कैसे करना है, वहाँ से कैसे डाटा लेना है। और आज हम बिहेवियर के बारे में पढ़ेंगे। हम इस पर क्लिक करते हैं इसके ओवरव्यू पर, और ये जो बिहेवियर है ये साइट के बिहेवियर के बारे में बताएगा कि साइट का बिहेवियर यूज़र्स वगैरह के साथ किस तरह जा रहा है। तकरीबन ये आपको इन्फॉर्मेशन देगा। इसी तरह आप ये डे, वीक्स और मंथ आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। ये डे पे सिलेक्ट है तो डे बाय डे का ये डाटा दे रहा है आपको, ये देखें। उसके बाद ये पेज विंग बता रहा है कि 18,000 पेज, यानी कि ये ओवरऑल बता रहा है। ये देखें 9 सितंबर से 28 सितंबर तक 18,000 पेज विंग है। उसके बाद उसमें जो यूनिक विजिटर है इसके बारे में भी मैंने आपको सारा कुछ बताया था कि यूनिक विजिटर क्या होते हैं, न्यू विजिटर, ओल्ड विजिटर, और तकरीबन मैंने आपको हर इंफॉर्मेशन बता दी थी। आप पिछले लेक्चर देखें, आपको पता लग जाएगा। तो उसके बाद ये एवरेज टाइम विंग के कितना टाइम स्पेंड किया है, क्या पेज ओपन किए हैं, यानी कि उसके बाद बाउंस रेट होता है। ये अब एवरेजली ओवरऑल बता रहा है। बाउंस रेट का 49.58 है। और ये एग्जिट, इसके बारे में मैंने आपको फ़्लो का बताया था कि फ़्लो और ड्रॉप्स डाउन के बारे में, तो ये वो चीज़ है। उसके बाद ये देखेंगे पेज टाइटल, सर्च टर्म्स, इवेंट्स, कैटेगरीज। तो ये अभी पेज के बारे में बता रहा है। पेज सेलेक्ट है, ये देखें आईटीएम की पेज का ये हमें बता रहा है। इस पर क्लिक हो गया, बैक पे चलते हैं। तो ये देखें आईटीएम की जो पेज विंग है वो बता रहा है कि 1700 इतने हैं, और पेज विंग परसेंटेज के लिहाज से ये बता रहा है कि उसकी जो है परसेंटेज इतनी है। उसके बाद वारी जैसिम यूफोन डाटाबेस है। उसके बाद तो इसी तरह आप हर पेज का देख सकते हैं। उसके लिए अगर आप किसी पेज की डिटेल देखना चाहते हैं, जैसे ये शो नहीं कर रहा, तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ तो ये उसकी डिटेल बता देगा कि पेज विंग जो है उसकी कितनी है। उसके बाद उसमें जो यूनिक विजिटर हैं, उसके बाद एवरेज, यानी कि इस पेज पे जिसका अभी यूआरएल शो नहीं हो रहा उस पेज पे कितना टाइम उसने स्पेंड किया है। उसके बाद एंट्रेंसेस, यानी कि कहाँ से और कैसे किस तरह, यानी कि एंट्रेंस वगैरह, जैसे हमने पीछे सर्च देखा था उसका ऑर्गेनिक सर्च देखी थी, डायरेक्ट सर्च देखी थी, रेफर्स देखे थे, और उसके बाद तो ये वो है। तो उसके बाद जो है ये बाउंस रेट बता रहा है। बाउंस रेट तो हमने एवरेजली पीछे देखा था। ये बाउंस रेट इस पेज का हमें दे रहा है कि इस पेज का 20.53% है, यानी कि ये बहुत ही अच्छा बाउंस रेट है, बहुत अच्छा। जितना कम होगा बाउंस रेट उतना अच्छा होगा। तो इस पेज का बाउंस रेट कम है, यानी कि इसको यूज़र काफ़ी लाइक कर रहे हैं, और इसीलिए विजिटर भी ज़्यादा हैं, यूनिक विजिटर भी आ रहे हैं जो यानी कि बार बार जो आते हैं। उसके बाद एवरेज टाइम, यानी कि इसका बाउंस रेट काफ़ी अच्छा है। तो एडसन वगैरह नहीं लगाया, यानी कि इस पर मैंने कुछ नहीं लगाया हुआ, तो इसलिए कोई रेवेन्यू वगैरह शो नहीं कर रहा। उसके बाद हम बैक पे चलते हैं। तो इस तरह आप बाकी किसी भी पेज का, हर पेज का आप चेक कर सकते हैं। ये उसके बाद बिहेवियर फ्लो में हम जाएंगे। ये देखें ये लोडिंग पेज का बिहेवियर फ्लो आ गया। मैंने पीछे भी आपको बताया था कि आप इस पर क्लिक करके तो आप यहाँ से ऑल देख सकते हैं, यानी कि जिसका भी आप देखना चाहें, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप
उस पर जस्ट क्लिक करें, जैसे इसको ओपन कर देते हैं, इसमें आप जिसका देखना चाहते हैं उस पर आप क्लिक कर दें तो ये आपको उसका फ़्लो दिखा देगा कि यूज़र्स का फ़्लो क्या जा रहा है, किस तरह का। तो उसके बाद जो है हमारा नेक्स्ट वो है साइट कंटेंट। तो हम इसको ओपन करते हैं, उसमें ऑल पेजेस है, हम ऑल पेजेस पे क्लिक कर देते हैं। तो ये जो साइट पे जो कंटेंट्स वगैरह पड़े हुए हैं तो उसके बारे में, यानी कि टॉप्स पे जो आ रहे हैं, जैसे इसका भी फर्स्ट पे हमने पीछे देखा है कि इतने विजिटर हैं ये ओवरऑल। तो ये जो टॉप कंटेंट्स हैं ये सीक्वेंस और असेंडिंग वर्जन में ये हमें दे रहा था। ये देखें 697 कंटेंट्स हैं जो कि काफ़ी सर्चिंग हो रही है, जिनकी और तरतीब जो चल रही हैं। ये आपको हर कंटेंट, हर पेज की आपको यहाँ पर एवरेज देगा कि उसका क्या प्रोसीजर है यहाँ से, यानी कि इनसे आप ये देख सकते हैं कि आपके किस पेज को सबसे ज़्यादा लाइक किया जा रहा है, किस चीज़ की डिमांड ज़्यादा है। तो यहाँ से आपको पता लग जाएगा कि मैं इस पेज को इससे रिलेटेड पोस्टिंग कर सकता हूँ। वहाँ पेज पर जाके आप देखें, कमेंट्स पढ़ें कि वहाँ पर यूज़र क्या डिमांड कर रहा है, किस चीज़ की, आप वो उनको प्रोवाइड करें तो आपकी रैंकिंग और बढ़ेगी। इसी तरह आप इधर हर पेज की हर चीज़, पेज व्यूइंग, यूनिक विजिटर, ओवरऑल आप देख सकते हैं कि क्या चल रहा है। उसके बाद कंटेंट ड्रिल डाउन का जो है हम इस पर चलते हैं। तो ड्रिल डाउन जो है नाम से जाहिर है कि जो, यानी कि ड्रिल का तो होता है ना कि कीवर्ड्स के अंदर ड्रिल करना। ये देखें ना, डबल डबल जो है लेबल्स हैं, अगर आप इनको ऑफ नहीं करेंगे तो ये, वैसे तो ये हमें और चीज़ बता रहा है कि ये देखें 2014 का जो है, 14 में जो सर्चेज हैं उसकी ये हैं, 2013 में ये हैं। उसके बाद जो सर्च है, यानी कि ये देखें, इसके होम पेज पर मैं चलता हूँ तो ये देखें यहाँ पे जो सर्चेज हैं, यानी कि जो वेबसाइट के हवाले से सर्चेज हैं, तो हम तो इसकी नहीं देख रहे, हम तो लर्निंग फॉर हैकिंग की देख रहे हैं। तो लर्निंग फॉर हैकिंग की सर्च में जो है वो जो सर्चेज हैं वो ये बता रहा है कि सर्चेज वहाँ पर इतनी होती हैं। उसके बाद यूनिक विजिटर और एवरेज टाइम, बाउंस रेट, हर चीज़ देखें ना, जो सर्चेस करते हैं और उनको भी बाउंस रेट उनका सबसे ही अच्छा बाउंस रेट है। उसके बाद ये भी, ये सर्च के बाद जो रिज़ल्ट आता है उनमें किस किस का रिज़ल्ट आ रहा है, ये ओवरऑल आ रहे हैं। इसको तो हम ऑफ कर देते होते हैं, यानी कि गूगल इंडेक्स, ताकि यानी गूगल को ये डबल डबल ना लिंक मिले। तो ये मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया था, रोबोटेक्स में भी हमने इनकी एडिटिंग, यानी कि ये रख के ऑफ करके तो हमने उसको सबमिट कर दिया था। तो आप वहाँ से और भी एडिशनल अगर कुछ ऑफ करना चाहें, कुछ अलाउ करना चाहें तो आप कर सकते हैं। बट आपने ये चीज़ें सर्च और लेबल्स जिसको कहते हैं कैटेगरीज, वो आपने ऑफ ही रखना है। तो उसके बाद ये देखें ना, ये हमें बता रहा है 2014 में ज़्यादा सर्चिंग है, फिर 13 में कम है। फिर इसी तरह जैसे आपका वो कहते हैं ना कि स्टैंड हो जाती है आपकी साइट तो बढ़ती जाती है। तो अब आप 2015 में जो होंगी, यानी कि आप जो पोस्टिंग करेंगे तो डेफिनेटली वो 2014 से भी ज़्यादा होंगी, क्योंकि उसमें ओल्ड विजिटर भी होंगे। और जैसे जैसे आपकी साइट अच्छी यूज़र को लगती जाएगी, सर्च इंजन पे भी आपसे ट्रैफिक ज़्यादा आती जाएगी, तो इसी तरह 2015 में ज़्यादा ट्रैफिक होगी। तो अगर आपने अच्छा काम नहीं किया, जैसे ब्लैक हैट एसईओ यूज़ की है या कुछ किया, तो ये फिर डाउन भी हो सकती है, फिर उसका हम कुछ भी नहीं कह सकते। तो उसके बाद जो है वो हम लैंडिंग पेज पे नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। तो ये देखें, ये लैंडिंग पेज का आ गया। इसमें भी कि लैंडिंग पेज से मुराद यही है कि देखें अब कोई सर्च किया है कुछ भी, तो किस पेज पे जाके यूज़र टिक गया है। यानी कि जैसे आपको इम्प्रेशंस के बारे में मैंने बताया था, उसी तरह ये लैंडिंग पेज है, यानी कि इम्प्रेशन जब उसने देखा है यूज़र ने, हम गूगल पे कुछ सर्च किया है तो बाकी पोस्टिंग वगैरह आई है, उनका इम्प्रेशंस आया है, तो जिस पेज पे उसने जाके क्लिक किया हम उसको लैंडिंग पेज भी कहेंगे कि उसने हमारे इस पेज पर जाके
तो क्लिक किया है और उसको विज़िट किया है, तो उसमें जो लैंडिंग पेज हैं वो हमारे ये लिस्ट आ रही है टॉप की, टॉप 10 की। उसके बाद ये देखें ये 273 है। तो आप यहाँ से इनकी जो है वो तादाद कम ज़्यादा जैसे आप व्यू करना चाहें आप कर सकते हैं। तो ये देखें फर्स्ट पे शो नहीं कर रहा, ये सेकंड पर है आईडीएम। फिर बढ़ जाए उसका सब बता रहा है कि ओवरऑल सेशन उसका इतना है, उसका जो न्यू सेशन है वो इतना है, न्यू यूज़र्स इतने हैं, और बाउंस रेट देखें इसका। ज़ाहिर बात है टॉप नंबर 1 पे है तो उसका बाउंस रेट कम होगा। तो उसके बाद पे सेशन, एवरेज टाइम, ओवरऑल उस बता रहा है हर चीज़। तो आप भी देख सकते हैं, आप यहाँ से फिर ज़्यादा करके भी देख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है एग्ज़िट पेज का। तो हम एग्ज़िट पेज पे क्लिक करते हैं तो ये देखेंगे एग्ज़िट पेज आ गए हैं। इसमें वही आ जाता है फ्लो का चक्कर। तो ये हर का तकरीबन हर किसी का एग्ज़िट पेज अलग होगा। जैसे हम यूज़र फ्लो यानी कि अलग देखते थे, इसी तरह ये भी है। जो इसकी एवरेज है एग्ज़िट की के 60.44%, यानी कि ये इस पोस्ट की आईडीएम की। उसके अलावा सबसे जो कम है वो इसकी है, जिसके पेज व्यूइंग जो है जो सबसे ज़्यादा है, और जो एवरेज ड्यूरेशन यानी कि एग्जिस्ट की है वो 490 है, यानी कि 90.70 यानी कि 20% रेस्ट, और बाकी 80% जो है वो यूज़र इसको लाइक करते हैं। इसी तरह आप सब पेजेस के देख सकते हैं जितने आपके पेजेस होंगे। ये देखें 697, तो आप यहाँ से शो करके और भी देख सकते हैं। तो ये हमारा साइट कंटेंट्स का जो था ये हमारा कंप्लीट हो गया। उसके बाद देखें यह है साइट स्पीड के हवाले से। तो हम इस पे चलते हैं, हम इस पे ओवरव्यू पे क्लिक करते हैं साइट स्पीड के हवाले से। तो ये देखें ये एवरेज पेज लोड टाइम सेकंड, एवरेज डोमेन, ये अभी कुछ भी नहीं बता रहा, ये 0 बता रहा है। उसके बाद हम पेज टाइमिंग देख लेते हैं। तो ये देखें ये इसका जो पेज व्यूइंग है ये एवरेज टाइम लोड नहीं बता रहा। तो यहाँ पे जो है वो आपको उस साइट के हवाले से जो साइट की स्पीड है आपकी कैसी है, तो मैंने कस्टमाइजेशन की थी काफ़ी, तो इस वास्ते शायद शो नहीं कर रहा लास्ट टाइम। तो आप यहाँ पे जो है वो हर पेज की स्पीड देख सकते हैं कि पेज कितनी देर में लोड हो रहा है आपका और क्या एवरेज स्पीड जा रही है उसकी, यानी कि ये इतने लोगों ने पेज व्यू किया है। तो इसमें ये होगा कि मैं बैक पे जाके आपको दिखाता हूँ कि अब कुछ जो विजिटर है उसका 1 मिनट में ओपन हुआ है, कुछ का 1 मिनट कह रहा हूँ 5 सेकंड में ओपन हुआ है, किसी का 10 सेकंड में हुआ है। तो वो आपको जो एवरेज स्पीड होगा यानी कि उस पेज की, तो वो यहाँ पर जो है वो आपको एवरेज निकाल के तो उसको परसेंटेज में शो कर देगा कि इतने एवरेज इतने परसेंटेज बनता है। उसके बाद जो है स्पीड सजेशन, तो आप इस तरह अपनी साइट की ये भी देख सकते हैं। देखें इसमें ये बताएगा पेज स्पीड सजेशन टोटल 5 है, पेज स्पीड स्कोर ये आपको हर पेज का बता रहा है, जो स्कोर है वो ये जा रहा है। देखें ना, अब अगर कमेंट्स भी ज़्यादा होंगे किसी जगह पर तो वहाँ पर भी थोड़ा सा तो टाइम लेगा ना वो लोड होने में। तो अब ये देखें क्योंकि कमेंट्स ने भी शो होना होगा, तो ये एवरेज पर लोड इधर भी नहीं बता रहा, ये पेज व्यूइंग बता रहा है। उसके बाद जो है पेज स्पीड सजेशन बता रहा है कि इसके टोटल 5 हैं, टोटल 6 हैं। आप इन पर क्लिक करके इनकी डिटेल्स भी देख सकते हैं यहाँ से ये पेज नोट करके। उसके बाद जो है उसका स्कोर जो है ये 48 है, जो बेस्ट स्कोर है वो इसका है। उसके बाद जो है स्कोर वो आईडीएम, इसी तरह ये सीक्वेंस पे चलता जा रहा है और इसके भी उसी तरह 697 पेजेस हैं, आप देख सकते हैं बारी बारी सबको। तो अगर और देखना चाहें तो इसको नेक्स्ट कर दें, नेक्स्ट 10 पेजेस आ जाएंगे इधर।
उसके बाद जो है नेक्स्ट वो है यूज़र टाइमिंग्स। तो हम इस पर क्लिक करते हैं यूज़र टाइमिंग पे। तो ये देखें ये भी अभी शो नहीं कर रहा। तो यहाँ आप यूज़र टाइमिंग भी शो होगी, डे, वीक, मंथ, जैसे आप देखना चाहें ये आपको उस तरह शो कर देगा। उसके बाद आज हमने साइट कंटेंट, साइट स्पीड, बिहेवियर फ्लो के बारे में पढ़ा। तो नेक्स्ट हम लेक्चर में साइट सर्च और ये जो बाकी हमारे रह गए हैं हम इन पर डिस्कस करेंगे। और जो बहुत मेरा भी फेवरेट है वो रियल टाइम है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इस पर भी डिस्कस करेंगे कि ये क्या चीज़ है, क्या हम इसको किस तरह अपनी वेब मॉनिटर कर सकते हैं, किस तरह यूज़ कर सकते हैं। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।